प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। Praise the Lord in the sweet name of Lord Jesus Christ. मैं प्रभु की जीवित उपस्थिति में आप सभी का स्वागत करता हूँ। I welcome you in the holy presence of the Lord. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि पहली बार हम परमेश्वर के वचन को दो भाषाओं में लेके आ रहे हैं। I thank Lord that for the first time we have been able to give the word of Lord in two languages. मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने अपनी प्रिय बेटी श्रुति प्रभाकर को हमें दिया कि वो परमेश्वर के वचनों को ट्रांसलेट कर सके। I thank Lord that He has given us His daughter Shruti Prabhakar to translate the word of Lord in the other language. मेरा मन बड़ा आनंदित है क्योंकि अब हमारे परमेश्वर का वचन बहुत सारे जीवनों तक पहुंच पाएगा। I am really happy because the word of Lord will be reaching to so many people out there now. मैं बिलीव करता हूं कि परमेश्वर के वचन आपको निरंतर आशीष दे रहे हैं। I believe that the word is giving you blessings each and every day. और उम्मीद करता हूं कि बहुत सारी गवाहियां भी आप प्राप्त कर रहे हैं। And I hope that so many testimonies are also there in your lives. सो प्रियो, मैं विश्वास करता हूं कि जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अपने जीवन में उन वचनों को स्थान देते हैं और आपकी लाइफ बदल रही है। I have full faith, dear people of Lord, that when you are listening to the word of God, you are giving it place in your lives and slowly and gradually your lives are changing. सो प्रियो, आज भी मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेके आया हूं। इससे पहले मैं वचन को शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि आप हमारे इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें ताकि परमेश्वर के वचन को आप प्राप्त करते चले जाएं। Dear people of Lord, even today I have come with the word of God for you all. But before we start with that, I would like to request all of you to please subscribe our channel. जो लोग हमें पहली बार सुन रहे हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं हमारे चैनल पर। प्रभु आप सबों को बहुत बरकत दे। The people who have visited our channel for the first time and are listening to this for the first time, I bless everybody and I welcome everybody. सो हम परमेश्वर के वचन को आज के दिन में शुरू करते हैं। मेरे साथ पढ़ने के लिए निकालिए Open with me. यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 29 अध्याय और उसके 11 वचन को। Jeremiah chapter 29 verse 11. परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं। For I know the plans I have for you, declares the Lord. प्रियो, परमेश्वर जानते हैं जो कल्पनाएं वो आपके लिए करते हैं। The Lord knows the plans He has for you. ये बहुत मायने रखती है बात कि परमेश्वर की कल्पनाओं में मैं और आप पाए जाते हैं। This is a very important thing that you and me are found in the plans of the Lord. और जो कल्पनाएं प्रभु हमारे लिए करते हैं उन्हें वो जानते हैं। And the plans that He has made for us, He knows about them. जब हम अपने बच्चों के लिए कुछ योजनाएं बनाते हैं, कल्पनाएं करते हैं, जैसे हम जानते हैं कि उसके लिए वो उचित हैं, वैसे ही परमेश्वर भी कह रहे हैं कि वो जानते हैं। When we plan anything for our children, we are well aware that they are for the benefit of them. In the same way, Lord is also aware that what all is for our good. परमेश्वर जानते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है और क्या हमारे लिए खराब है। The Lord knows that what is good for us and what is not. परमेश्वर जानते हैं। The Lord knows. परमेश्वर का वचन कहता है, जो कल्पनाएं प्रभु हमारे लिए कर रहे हैं वे हानि की नहीं है। The word of the Lord says, the plans that He has made for us, they are not for evil, वरन कुशल ही की हैं। but they are for our welfare. और अंत में And in the end, तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। to give you a future and a hope. परमेश्वर कह रहे हैं कि जो कल्पनाएं वो करते हैं उन्हें वे जानते हैं और अंत में वो हमारी आशा पूरी करेंगे। The Lord says that the plans that He has made for us, He knows about them and He is going to fulfill all our desires and all our hopes. परमेश्वर हमारे लिए बेहतर कल्पनाएं करते हैं। Lord has all the better plans for us. जब वो कल्पना करते हैं तो जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हो सकते हैं। When He plans for us, He has plans for us. There may be so many ups and downs in our lives. जीवन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। There may be so many things going on in our lives. पर परमेश्वर का कलाम कह रहा है कि वो अंत में हमारी आशा पूरी करेगा। But the word of the Lord says that in the end He is going to fulfill all our hopes. जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाला, When the Lord took out Israelites from the slavery of Egypt, तो परमेश्वर की कल्पना में कनान था। so the God planned for Canaan.
परमेश्वर ने कनान उन इजरायलियों के लिए रखा था। The Lord kept Canaan for Israelites. कनान वो नगर जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती थी। Canaan was the place where the streams of honey and milk used to flow. और परमेश्वर ने वो इजरायलियों के लिए रखा था। And the Lord kept all of that for Israelites. परमेश्वर आपको सर्वोत्तम देना चाहता है। God wants to give you the best. परमेश्वर ने कनान इसीलिए इजरायलियों के लिए रखा। Lord kept Canaan for Israelites for the same way. पर कनान तक पहुंचने की जो यात्रा थी, उस यात्रा में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे। But in the way to Canaan, there were so many ups and downs for Israelites. परमेश्वर चाहते तो इजरायलियों को छोटे मार्ग से ले जा सकते थे, If God wanted, He may have taken the Israelites to Canaan through a shorter way. पर परमेश्वर उन्हें घुमा के लेके गए। But Lord took them through a longer way. उसके पीछे कारण था कि परमेश्वर नहीं चाहते थे इजरायली युद्धों को देखें और डर जाएं। The reason behind this was that the Lord did not want the Israelites to go through all the wars, to see all the wars and be afraid of them. और यदि वो डरते तो वो वापस मिस्र में लौटते। If they have been afraid, they would have gone back to Egypt. इसलिए परमेश्वर उन्हें जंगल के रास्ते से लेके गए। That is why God took them the way through the forest. परमेश्वर जानते थे कि उन्होंने इजरायलियों के लिए उत्तम जगह रखी है। The Lord knew that He has kept the best place for Israelites. इसी तरीके से परमेश्वर हमारे लिए भी सर्वोत्तम रखते हैं। In the same way, Lord keeps the best for us as well. जब वो कल्पनाएं करते हैं वो उन्हें जानते हैं। When the Lord plans, He knows about them. जो कल्पना वो कर रहे हैं वो हमारे लिए हानि की नहीं लाभ की होगी। The plans that He has made for us are for our welfare, are for our good, not for the evil. पर हम उसे अंत में ही प्राप्त करेंगे। We can only get to know of them at the end. उसके पीछे कारण है कि परमेश्वर चाहते हैं हम परमेश्वर पे भरोसा करें। The reason behind this is the Lord wants us to believe, to have faith on Him. हम उन पे भरोसा करें कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। We have to keep faith in Him that He is going to take us. परमेश्वर चाहता है कि हम ये विश्वास करें कि परमेश्वर ने अगर हमारी अगुवाई करी है तो मार्ग की सारी आफतों से वो हमें सुरक्षित रखेगा। He wants us to have faith in Him that if He has led us on the way, He is going to protect us from all the troubles in the way. और परमेश्वर हमसे यही चाहते हैं। And the Lord wants this from us. प्रियो, लेकिन कई बार हम अपना सरेंडर परमेश्वर के आगे नहीं करते। Many a times we don't walk in the obedience of the Lord. We don't surrender to the Lord. परमेश्वर का वचन कहता है पहला पत्रस और उसके 5 अध्याय और उसके 6 वचन में, The word of the Lord says in 1 Peter chapter 5 in 6th verse, इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, Humble yourselves therefore under the mighty hand of God, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। so that at the proper time He may exalt you. परमेश्वर आपको बढ़ाना चाहते हैं पर उसका एक उचित समय है। The God wants to exalt you, but there is a proper time for that. परमेश्वर चाहते थे कि इजराइल परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से चले। The Lord wanted Israelites to walk in a humble way under the hand of Lord, ताकि परमेश्वर उनको एक उचित समय पर बढ़ाए। so that Lord may uplift them in a proper time. पर इजराइलियों ने अपना समर्पण परमेश्वर के हाथ के नीचे नहीं किया। But the Israelites did not surrender under the hand of Lord. जब इजराइलियों को पानी की कमी पड़ी, When there was a shortage of water for Israelites, वो बुड़बुड़ाने लगे। they started grumbling. उन्होंने परिस्थितियों के आगे समर्पण किया। They surrender in front of the situations. वो परिस्थितियों के आगे सरेंडर करते चले गए। They kept on surrendering in front of the situations. उन्होंने परमेश्वर के हाथ के नीचे समर्पण नहीं किया They did not surrender to God. और इस कारण से वो बहुत बुड़बुड़ाते थे और मार्ग में नाश हो गए। Because of this factor, they used to grumble a lot and they were destroyed in the way. बहुत सारे लोग मिस्र से निकले पर कनान तक नहीं पहुंच पाए। There were so many people who came out of Egypt, but so many of them couldn't go to Canaan. परमेश्वर की कल्पना में कनान था और इजरायली वहां पहुंचने चाहिए थे, पर क्योंकि वो परमेश्वर के हाथ के नीचे नहीं रहे, इस कारण से वो पहुंच नहीं पाए। Canaan was the place which was planned by the Lord, but because Israelites were not under the hand of the Lord, they couldn't go to that place. प्रियो, कई बार हम भी परमेश्वर के हाथ के नीचे नहीं रहते, वरन हम परिस्थितियों के हाथ के नीचे आ जाते हैं। Many a times we all also don't surrender ourselves under the hand of the Lord, but we surrender ourselves in front of the situations. हम परिस्थितियों के अधीन होते हैं और परिस्थिति जो हमसे कहती है हम उसे मानते हैं।
We surrender to the situations and we listen to the situations what they are telling us. पर हमें परिस्थितियों के आगे समर्पण नहीं करना है। We don't have to surrender to our situations. परमेश्वर ने अच्छी कल्पना हमारे लिए की है और अंत में परमेश्वर उसे पूरा भी करेगा। God has a better plan for us and He's going to fulfill all His plans for us. भले ही मार्ग में बहुत सारे उतार चढ़ाव हों, Even though there may be so many ups and downs in the way. पर उसके बावजूद भी परमेश्वर अंत में हमारी ही आशा को पूरी करेगा। But even after, at the end, the God is going to fulfill all our hopes and desires. जो हम कल्पना कर रहे हैं और वो कल्पनाएं परमेश्वर के भीतर हैं, परमेश्वर उन्हें पूरा करेगा। The plans that we are making, and if they are according to the God's will, He is going to fulfill all of them. पर हमें सरेंडर करना है परमेश्वर के हाथ के नीचे। But we have to surrender under His hand. यीशु मसीह की लाइफ को देखिए, जीवन को देखिए। Look at the life of Jesus Christ. यीशु मसीह ने शैतान के आगे सरेंडर नहीं किया। He did not surrender to Satan. जब शैतान यीशु मसीह के पास पत्थर लेके आता है, कहता है कह दे कि ये रोटियां बन जाए। When Satan brings stones to Jesus and says that tell them to become bread. पर यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा कि मनुष्य रोटी से जीवित नहीं रहेगा। उसने उस परिस्थिति के आगे सरेंडर नहीं किया। But what did Jesus reply? Jesus replied that the man is not only going to live on the bread. And Jesus did not surrender to the situation. उस समय यीशु मसीह भूखे थे, पर फिर भी परिस्थिति के आगे सरेंडर नहीं किया। Jesus was hungry at that time, but he did not surrender to the situation. इजरायलियों के सामने पानी की कमी थी, पर उन्होंने उस कंडीशन के आगे सरेंडर किया, उस परिस्थिति के आगे सरेंडर किया। Israelites were facing a shortage of water, and they chose to surrender to the situation. पर यीशु मसीह ने सरेंडर नहीं किया। But Jesus Christ did not surrender. यीशु मसीह ने उसे वहां से हटा दिया। Jesus Christ removed the situation in front of him. यीशु मसीह परमेश्वर पिता के हाथ के नीचे रहे। Jesus Christ remained under the hand of the Lord. और इसलिए उस योजना को वो पूरा कर पाए जो पिता ने उनके लिए रखी थी। And that is why he was able to fulfill the plan that was made for him by the Lord. यीशु मसीह क्रूस के उस मार्ग तक जाने पाए क्योंकि उन्होंने परिस्थितियों के आगे समर्पण नहीं किया। He went on the way to the cross because he did not surrender under the situation. और अंत में हम देखते हैं क्या हुआ। अंत में हम सबके लिए एक भलाई आई। And what happened at the end? All the betterment came for us at the end. यीशु मसीह के क्रूस पे जाने से हम उद्धार के वारिस बन गए। Because Jesus went on the cross, we all became the heir of salvation. प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान क्रूस पे दी ताकि हम उद्धार पा सकें। Jesus Christ gave his life on cross so that we may get salvation. अगर वो परिस्थिति के आगे समर्पण कर देते तो वो उस योजना को पूरा नहीं कर पाते। If he would have surrendered to the situations, he could have never fulfilled the plan that was kept for him. यीशु मसीह उस क्रूस पे गए, उन्होंने समर्पण नहीं किया शैतान के आगे और उस योजना को पूरा किया। अगर वो समर्पण कर देते तो हम लोग उस उद्धार के वारिस नहीं बनते। Jesus went on the cross, he fulfilled that plan and did not surrender to Satan. If he would have surrendered to the situations, we would have never become the heir of the salvation. इसीलिए प्रभु कहते हैं कि परमेश्वर के हाथ के नीचे, बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहना है। That is why Lord says that we have to be under the hand of the Lord, the mighty hand of the Lord, in a humble way. हमें बीमारियों के अधीन नहीं हो जाना, बीमारियों के आगे समर्पण नहीं कर देना। We don't have to surrender to our sickness and diseases. हमें परिस्थितियों के आगे समर्पण नहीं कर देना। We don't have to surrender to our situations. हमें परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे सरेंडर करना है। We have to surrender under the mighty hand of the और Lord. जब हम परमेश्वर के हाथ के नीचे समर्पण करेंगे तो परमेश्वर उचित समय पर हमको बढ़ाएंगे। And when we are going to surrender under the hand of the Lord is going to uplift us in the proper timing. और जब हम ऐसा करेंगे तो अंत में प्रभु हमारी आशा को पूरा करेंगे। And when we are going to do that, God is going to fulfill all our desires at the end. प्रियो, ये जो सफर है हमारा, हमें इसमें ईमानदार बने रहना है, परमेश्वर के हाथ के नीचे दीनता से चलते रहना है। We have to be faithful in our journey and we have to be under the mighty hand of the Lord and we have to walk with him. जब आप परमेश्वर के हाथ के नीचे समर्पित रहेंगे तब आप परमेश्वर की योजना को पूरा होते हुए देखेंगे अपने जीवन में। When you are going to be under the hand of the Lord, you will see his plans being fulfilled in your life. परमेश्वर आपकी आशा को पूरा करेंगे। God is going to fulfill your hopes and desires. परमेश्वर ऐसा करेंगे प्रियो। The Lord is going to do this for you. आप विश्वास कीजिए कि यदि आपने समर्पण किया है परमेश्वर के हाथ के नीचे तो निश्चय आप उसकी कल्पना में है और वो जो कल्पना उसने आपके लिए की है उसको वो परमेश्वर जानता है और वो आपकी आशा को पूरा करने जा रहा है।
You have this faith that if you have surrendered under the hand of the Lord, He has a plan for you. He is aware of that plan and He is going to fulfill all His plans for you and fulfill your desires and hopes at the end. आज ही अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ के नीचे लेके आए। Today, you bring your lives under the hand of the Lord. इसका मतलब क्या है? हाथ के नीचे दीनता से रहना। What is the meaning of this? Being under the hand of the Lord in a humble way. ये बिल्कुल ऐसा है कि हम मानो ऐसे करके परमेश्वर के हाथ के नीचे हैं It is just like this, like in this way we are under the hand of the Lord. और हम ऐसे चल रहे हैं। And we are walking like this. एक समय आएगा जो परमेश्वर ने ठहराया है, जो उचित समय है परमेश्वर का, उस उचित समय में परमेश्वर हमको बढ़ाएंगे। In the proper timing of the Lord is going to uplift us. परमेश्वर क्या करेंगे? What is Lord going to do? जब हम ऐसे चलते रहेंगे, When we are going to walk like this, एक समय आएगा there will be a time परमेश्वर एक काम करेंगे। the Lord will do one thing. परमेश्वर का हाथ नीचे आ जाएगा The hand of the Lord will come और below आप us, परमेश्वर के हाथ के ऊपर आ जाएंगे। and we will come on the hand of the Lord. और जब हम परमेश्वर के हाथ के ऊपर आ जाएंगे, And when we are going to be on the hand of the Lord, हमारी यात्रा सरल हो जाएगी, the journey that we are in will be easy क्योंकि परमेश्वर हमारी अगुवाई करना आरंभ करेंगे। because Lord is going to lead us now. हालेलुया। Hallelujah. प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपको बस एक काम करना है, दीनता से खुदा के हाथ के नीचे बने रहिए। Dear people, I want to say this, that only one thing you people have to do, be under the mighty hand of the Lord humbly. परमेश्वर आपको आशीष देंगे। God is going to bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे। God is going to bless you all. आज का दिन आपके लिए आशीष का दिन है। Today is the day of a blessing for you. सरेंडर करें, Surrender yourself. अपना समर्पण करें, Surrender yourself. अपने जीवन को खुदा के हाथ में दें। Give your life in the hands of the Lord. भले ही कितने उतार चढ़ाव हो, Even though there are ups and downs in your life, अंत में आपकी आशा पूरी होगी। in the end your hopes and desires are going to fulfill. हालेलुया। Hallelujah. प्रभु आपको आशीष दे। May the Lord bless you all. मैं और आप मिलकर आज के दिन में प्रार्थना करें Let us pray together today, कि हम परमेश्वर की कल्पनाओं के भीतर आ जाएं। that we may be in the plans of the Lord. आइए प्रार्थना करें। Come, let us pray. परमेश्वर पिता, Lord Father, हम आपका धन्यवाद करते हैं। we thank you. प्रभु, आप जो कल्पनाएं हमारे लिए करते हैं, Lord, the plans that you have made for us, वो हानि के नहीं, they are not for evil. वो लाभ की हैं They are for good. और अंत में हमारी आशा पूरी करेंगे। And at the end, you're going to fulfill our desires. प्रभु, आपने इजरायलियों के लिए बेस्ट चुना था, God, you chose best for Israelites. आपने उत्तम चुना था। You chose best for them. कनान एक ऐसा नगर था जहाँ दूध और मधु की धाराएं थी, Canaan was a place which had streams of milk and honey, और वो आपकी कल्पना में था। and that was in your plan. आप चाहते थे कि इजराइल उसे पाए। You wanted Israelites to get that. प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ, God, I pray इनके जीवन के लिए भी आपके हृदय में बहुत सी कल्पनाएं हैं। you have plans for their lives as well. प्रभु, आप उन कल्पनाओं में इनको लेके आए, God, you bring them in those plans. ये सरेंडर करें, Let them surrender, Lord. ये समर्पण करें, Let them surrender, Jesus. ये आपके हाथ के नीचे चलना आरंभ करें। Let them walk under your hand. प्रभु, उचित समय पर इनके जीवन में उन्नति आएगी, मैं ये डिक्लेयर करता हूँ। In a proper timing, upliftment will come in their life, I declare. मैं डिक्लेयर करता हूँ प्रभु इनके जीवन में उन्नति को। I declare progress in their lives. मैं डिक्लेयर करता हूँ चंगाई इनके जीवन के लिए। I declare healing for their lives. प्रभु, आप इनको बढ़ाने जा रहे हैं। Lord, you are going to uplift them. प्रभु, आने वाले समय में ये अपनी उन्नति को देखने जा रहे हैं। In coming times, they are going to see their upliftment. ये दाएं और बाएं फैलने जा रहे हैं। They are going to progress in left and right. प्रभु, ये हर क्षेत्र में उन्नति को पाने जा रहे हैं, They are going to progress in all the fields. क्योंकि प्रभु आपकी कल्पनाएं ऐसे ही हैं। Because Lord, you have such plans. आपने जो कल्पना करी है वो हमारे लाभ की है, Whatever plans you've made for us, they वो are for our हमारी good. उन्नति की है, They are for our progress. वो हमारे जीवन के लिए सबसे बेस्ट है। They are best for our lives. प्रभु, हम चाहते हैं Lord, we want आप इन्हें आशीषित करें। you bless all of them. प्रभु, ये अपना जीवन जब आपको देते हैं प्रभु, इनके मार्ग की हर एक आफत मिटती जाए। Lord, when they give their lives to you, let all their troubles from the way of their lives be vanished. ये बुड़बुड़ाए नहीं जैसे इजरायलियों ने बुड़बुड़ाया, Let them not grumble like Israelites used to do. वरन प्रभु ये समर्पण करें, Instead, they may surrender. ये अपना जीवन आपको दें, They may give their lives to you ताकि आप उचित समय पर इनको बढ़ाएं। so that you uplift them in the proper time. यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, In the name of Jesus Christ we ask. आमेन। Amen. प्रिय, बिलीव करता हूं कि आपने इस वर्ड को सुना है, इस वचन को सुना है और आपने बरकत को पाया है। Dear people, I believe that you have heard this word, been blessed through this word.
जब आपने इससे आशीष पाई है तो इस आशीष को अपने पास तक ही ना रखें, इसे बांटें। When you are blessed through this word, don't only keep this along with you, but share this word. इस वचन को अधिक से अधिक बांटें। Share this as much as you can. और साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा, And I also want to request, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। please subscribe our channel. जो बातें आप सीखते हैं हमें कमेंट में जरूर से बताएं। Whatever your learnings are, share with us in the comment section. जब आप हमें बताते हैं तो हम उन विषयों के लिए प्रार्थना भी करते हैं और साथ ही हमें अच्छा लगता है कि आप परमेश्वर के वचन से सीख रहे हैं। When you share with us, we pray for you, for your testimonies, and we also feel glad to hear all of those testimonies. तो आप जरूर से हमें बताएं, हमारे साथ अपने अनुभव साझा करें। So please share with us what all your experiences are. प्रभु आप सबों को बरकत दे। May God bless you all.